हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप कुमार कश्यप। आज का टॉपिक है टेक्निक, या इसे हम टेक्निक भी बोलते हैं। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, टेक्निक, टेक्निक। ये टेक्निक या टेक्निक होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सर्वाइकल की वर्टिब्रा होती है C1 से लेके C7, जिसे हम आमतौर पर गले की हड्डी भी बोलते हैं। सर्वाइकल दो वर्टिब्रा के बीच में हमारी एक डिस्क होती है, और हमारे जो डिस्क रहते हैं, जो वर्टिब्रा से कांटेक्ट रहते हैं, उसे हम फैसेट जॉइंट बोल देते हैं। इसी फैसेट जॉइंट से आपकी पूरी नर्व बंडल रहती है, वो पास होती है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आपके इस फैसेट जॉइंट पे अगर कुछ चोट आती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसके कारण आपका फिर पेन रेडिएट हो जाता है। और हमारे गले की जो मसल रहती है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसमें टाइटनेस होती है। वो मसल हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखती है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ प्रेशर आएगा, तो ये वो टाइट होकर उसको सपोर्ट करेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, वहाँ पे आपको पेन भी देखने के लिए मिलेगा। इसी को हम टेक्निक कहते हैं। टेक्निक की कॉसेस क्या होते हैं? टेक्निक के कॉसेस रहते हैं जैसे हमारा गलत पोस्चर, या हमारे बहुत लंबे समय तक हमारा पोस्चर खराब रहना, या हमारी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम बहुत लंबे समय तक झुक के रहते हैं, या बहुत लंबे समय तक हम मोबाइल का यूज करते हैं, या हम डेस्कटॉप में हम वर्क करते हैं जिसमें हमारी गर्दन बहुत सामने की तरफ बहुत झुकी रहती है। इसके कारण आपको टेक्निक की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्निक में और क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हमारा सिर एक बॉल है, और ये हमारी स्पाइन जो होती है उस बॉल को सपोर्ट करके रखती है। और इसका हमारे सिर का, हमारे हेड का वजन 6 kg 7 kg है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा पोस्चर अगर बहुत खराब रहा, या हम बहुत ज्यादा समय तक सामने झुक के रहते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, या हम कोई लैपटॉप यूज करते हैं, तो हम गर्दन को सामने की तरफ झुका के रखते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो आपको जो प्रेशर है वो बढ़ते जाता है। ये प्रेशर आपका 13 पाउंड से लेके 16 पाउंड तक की ये जाता है। तो उसके कारण उतना प्रेशर हमारे नेक में, मसल में पड़ती है। इसको हम केजी में बोले तो 27 kg तक की हमारा वेट हमारे स्पाइन में पड़ता है। तो इसके कारण होता क्या है कि अगर हम बहुत सामने तरफ गर्दन अगर झुका के रखते हैं, तो इस पोजीशन को हम स्क्रू फॉरवर्ड पोस्चर बोलते हैं। मतलब आपकी गर्दन सामने की तरफ झुकी हुई। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो पीछे की गर्दन की जो मसल होती है, इस मसल में इलोंगेशन होता है। हमारी गर्दन की मसल में इलोंगेशन होता है, मतलब वो लंबी हो जाती है। और हमारे जो फ्रंट की मसल होती है, जो आपकी नेक की फ्रंट की मसल, उसमें शॉर्टनिंग होती है, उसमें टाइटनेस आ जाती है, जिसके कारण हमारी गर्दन सामने की तरफ होती है और हमारा गर्दन पीछे की मसल लॉन्ग हो जाती है। तो अगर हमको इसको प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के तरीके क्या है? इसको हमको प्रिवेंट करने के लिए हमको अपना पोस्चर बहुत सही रखना पड़ेगा। हमको अपनी एक्टिविटी सही रखनी पड़ेगी। हमको हमेशा हाई बैक चेयर यूज करना पड़ेगा। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हमको चेयर के पास रहते हुए अपना पोस्चर सही रख के करना पड़ेगा। हमको झुक के ज्यादा काम नहीं करना है। हमको टेबल मॉडिफिकेशन करना है। टेबल आप इतनी ऊंची रखिए जितने में आपकी हाथ, आपके एल्बो 90 डिग्री में सपोर्टिव रहे। आप वर्क भी करते हैं तो आपको गर्दन झुकाना ना पड़े। आपके पीसी है वो आपके आई लेवल में होना चाहिए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है। या हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमको बिल्कुल सीधा तन के रहना है। हमको गर्दन सामने की तरफ नहीं झुकानी है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको किसी कारण से अगर ये चीजें हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? इसका हम प्रिवेंटिव मेजर है। हम इसके लिए अपने नेक की जो मसल होती है, सबसे पहले मसल सामने झुकने के कारण क्या है, हमारी मसल टाइट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो टाइट मसल है उसको हमको फ्लेक्सिबल बनाना है। सेकेंड हमारा रहता है कि जो पीछे की मसल होती है उसकी इलोंगेशन हो जाती है, मसल की लेंथ बढ़ जाती है। तो ये हमारी मसल ढीली हो जाती है। तो इसको हमारे मसल को, पीछे वाली मसल जो है उसको हमको पावर देनी है। तो हमको मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, मसल की पावर इंक्रीज करनी है, जिससे हमारा नेक रहेगी नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसके लिए हम कुछ रहती है, कुछ एक्सरसाइज होती है
हम आपको 3 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाले हैं। अगर ये 3 एक्सरसाइज आपने कर लिया, आपको टेक्निक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पोस्चर सही हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है जो हम आपको बताएंगे। तो हम एक्सरसाइज चालू करते हैं अब। दोस्तों, मैं आपको टेक्निक के लिए 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपके पोस्चर और आपके गले के लिए अच्छी रहेगी। आप 3 एक्सरसाइज देखिए। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, हमको अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके रखना है, पकड़ के रखना है। वह हाथ को पीछे ले जाते हुए गर्दन आपको ऊपर लेके जानी है। इस पोजीशन में आपको 1 से 2 मिनट तक रहना है। इस पोजीशन में आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल होगी। याद रखिएगा, पूरा प्रेशर आपके शोल्डर, एल्बो और आपके स्पाइन में आएगा। इस पोजीशन में आपको 1 से 2 मिनट तक रहना है। वापस से एक बार फिर से आप देखिएगा आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपको दोनों हाथ की फिंगर क्रॉस करना है, वह हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है, वह शोल्डर हमको पीछे की तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन में आपको 1 से 2 मिनट तक रहना है। एक से 2 मिनट के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। शुरुआत में आप इस पोजीशन में 1 मिनट से शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाए, आप इस पोजीशन को 2 मिनट के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस पोजीशन में हो सकता है कि जब आप हाथ पीछे की तरफ लेके जाएं तो आपको शोल्डर में, नेक में पिंच हो, या हो सकता है आपको सर्वाइकल में पेन आपको लगे, शोल्डर में आपको पेन लगे। पर आपको 1 से 2 मिनट इस पोजीशन में रहना ही है। आपकी सेकेंड एक्सरसाइज पोजीशन होगी। इसमें आपको अपने पैरों को फैला के रखना है। पैर आप जितना फैला सकते हैं फैला के रखिए। नी बेंडिंग पोजीशन में रहेगा 90 डिग्री में। वह अपने हाथों को, शोल्डर को आगे की तरफ लेके जाना है। एल्बो आपको लॉक पोजीशन में रखना है। वह आपको सामने की तरफ जाते हुए बेड में या टेबल में हेड डाउन करते हुए इस पोजीशन में रहना है। इस पोजीशन को भी आपको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज में आपको प्रेशर आपके शोल्डर, एल्बो व आपके स्कैपुलर एरिया, अपर बैक में आएगा। इस एक्सरसाइज में सारा प्रेशर आपके साइड एरिया में आपको खिंचाव महसूस होगा। इस पोजीशन में भी ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल होगी। वापस से 2 मिनट के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इसी एक्सरसाइज को फिर से एक बार देखिएगा। आपको शोल्डर 90 डिग्री में ले जाते हुए फ्रंट की तरफ लेके जाना है। एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगी। वो अपने हेड को
काउच में, बेड में या किसी टेबल में आपको हेड डाउन पोजीशन में रखना है। वॉइस पोजीशन में 1 से 2 मिनट के बीच में रहना है। यह एक्सरसाइज आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप टेबल में काम करते हैं तो आपकी पोजीशन इस पोजीशन में रहती है। आपके शोल्डर सामने की तरफ आ जाते हैं और आपकी स्पाइन सामने की तरफ होती है। हेड आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में रहती है। तो इससे आपको इस मसल में आपको रिलैक्सेशन फील होगा। टेक्निक के लिए आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी। इसके लिए आप इस तरह का थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं या आप इस तरह का ट्यूब भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको थेराबैंड से एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको थेराबैंड के दोनों सिरों को हाथ पे रोटेट करते हुए ग्रिप करना है। वह थेराबैंड के दोनों सिरों को आपको पैर से ग्रिप करना है। वह हमको अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच के रखना है। शोल्डर एलिवेशन पोजीशन में लेके जाना है। इस पोजीशन में आपको रहना है व इसको 5 सेकंड के होल्ड में छोड़ना है। 5, 4, 3, 2, 1। वापस से फिर से करते हैं। आप इसको खींचेंगे, एल्बो को 90 डिग्री में लेके आएंगे, शोल्डर को ऊपर की तरफ एलिवेट करके रखेंगे। 5 सेकंड में आपको इसको छोड़ना है। 5, 4, 3, 2, 1। अगेन फिर से हम करते हैं। अगेन फिर से 5, 4, 3, 2, 1। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन में करना है। इसी एक्सरसाइज को हम ट्यूब के साथ करेंगे। इसमें आपको ट्यूब को पैर से दबा के रखना है, दोनों हाथ से ग्रिप करना है। अगेन फिर से वापस 5, 4, 3, 2, 1। अगेन फिर से 5, 4, 3, 2, 1। इस एक्सरसाइज से भी आपके कंधे पीछे की तरफ जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज पसंद आई तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें। अगर आप किसी और टॉपिक में आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को अपने परिचितों से शेयर करना ना भूलें।